हमारे जीवन में महाराज अगर कोई भी वस्तु कोई भी चीज हमारे जब तक काम में आती है तब तक तो अपन उसको काम में लेते हैं। जब काम में नहीं आए कोई उसको फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना। अभी अपन केला खरीद के लाते हैं, केला तो खा लेते, छिलके को फेंक देते हैं, फेंकते हैं। नींबू की शिकंजी बनाते हैं, नींबू का रस तो निचोड़ लेते हैं ना। अब बाद में वो काम में नहीं आता क्या करते हैं, नाली में फेंक देते हैं। अब महाराज देवराज जब तक धन ला रहा था तब तो उस औरत को अच्छा लग रहा था, बड़ा चिपका के रख दी थी। लेकिन जब धन लाने में असमर्थ हो गया, वृद्ध हो गया, अब किसी से मारपीट नहीं कर सकता है, अब किसी की दीवार लांग के जा नहीं सकता, किसी के ताले तोड़ नहीं सकता। जब धन आना बंद हो गया तो उस औरत ने दुत्कार दिया और धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया। बोलो हरे 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 हरे। अब महाराज क्या करें, कहीं जाके काम भी नहीं कर सकता, वृद्धावस्था थी, पत्थर उठा के कहीं किसी के मकान बनाने में हेल्प नहीं कर सकता। पैसा आए कहां से, खाए, खाने के लाले पड़ गए, कोई खाने को नहीं देता। गांव में पहले ही उसकी बदनामी हो रखी थी, कोई उसको मुंह नहीं लगाता। अपना गांव छोड़ करके पड़ोस के गांव में गया, वहां भी उसको कहीं आश्रय नहीं मिली। अपने दोस्तों के पास गया जो सट्टे खेलते थे, उनसे बोला भैया मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। उन्होंने भी जब देखा कि इसके पास कुछ नहीं है तो उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बोलो हरे 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 हरे। जब कहीं भी आश्रय नहीं मिला, अपने घर गया, घर वालों ने निकाल दिया, कहीं भी आश्रय नहीं मिला तो भटकता हुआ जंगल की ओर चलने लगा। धीरे धीरे चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ देवभूमि प्रयागराज पहुंच गया। कहां कहां पहुंचा, प्रयागराज। बोलो हरे 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 हरे। भूख सताने लगी, शरीर में रोग व्याप्त हो गए, और जब प्रयागराज पहुंचा तो शरीर में इतना ताप बढ़ गया, उसको बुखार आ गई। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। संध्या का समय था, जब पहुंचा तो एक मंदिर से घंटियों की आवाज कान में पड़ी। सावन का महीना था, मंदिर में पूजा अर्चना हो रही थी। उसने देखा और कहां जाएं, सब धक्के मार के निकाल रहे हैं, चलो प्रभु की शरण में चलते हैं। नजदीकी मंदिर था, धीरे धीरे जैसे तैसे करता लुढ़कता लुढ़कता मंदिर तक पहुंच गया और एक कोने में जाके लुढ़क गया। बोलो हरे 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 हरे। एक कोने में जाके लेट गया और जैसे लेटा महाराज शरीर में इतनी कमजोरी आ गई, ताप इतना बढ़ गया, बुखार इतना बढ़ गया, अब तो उसको उठने की हालत भी नहीं थी, वहीं पड़ गया महाराज। संयोग से सावन का महीना था और अगले दिन सुबह से ही वहां पर शिव पुराण की कथा होनी थी। रात भर पड़ा रहा, सवेरे शिव पुराण की कथा होने लगी। विप्र जनों ने, ब्राह्मण जनों ने अपनी कथा प्रारंभ करी। अब वो देवराज जब कहीं जा नहीं सकता तो उसके कानों में शिव पुराण के कुछ श्लोक जाने लगे। अब जैसे श्लोक सुने तो थोड़ी सी तंदुरुस्ती हुई। धीरे धीरे वहां के जो लोग महात्मा लोग थे उन्होंने थोड़ा बहुत प्रसाद उसको देना प्रारंभ करा। एक महात्मा ने देवराज से पूछा, भाई तू है कौन, कहां से आया है? तब उसने सारा वृत्तांत अपना पुराना बताया। बोले प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, अधम हूं, मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं, लेकिन महाराज अब मैं चाहता हूं, मेरे शरीर में रोग व्याप्त है, अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, आत्महत्या करने की सोचता हूं, पर वो भी नहीं हो रही है। कष्ट बड़ा भारी है, प्रभु आप कुछ ऐसा उपाय करें, आप ऐसा कोई कर्म करें, मेरे शरीर का कष्ट मिट जाए, मुझे इस कष्ट से निवृत्ति मिल जाए। बोलो हरे 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 हरे। महात्मा ने कहा, भाई प्रभु ही तेरा कल्याण करेंगे, यहाँ जो कथा चल रही उसको आप बैठे बैठे श्रवण करो, प्रसाद जो भी मिलेगा मंदिर में हम भी खाएंगे, तुम्हें भी खिलाएंगे। अब महाराज व्यास जी कहते हैं,
वैसे तो बड़ी दुष्ट आत्मा, बड़ा पापी था, लेकिन पहले के जन्म में कहीं ना कहीं उसके कोई थोड़े बहुत पुण्य थे जो शिव पुराण के श्लोक सुनने से उदय हो गए। कैसे हुए उदय? शिव पुराण के श्लोक कान में जाने से पुराने पुण्य उदय हो गए, इसलिए उनकी उस महात्मा से चर्चा हो गई और महात्मा ने उसको ज्ञान का मार्ग बताकर वहां आश्रय दे दिया और बोला कि ये कथा आपको सुननी है। बोलो हरे 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 महादेव। नित्य प्रतिदिन कथा सुनते, कथा चलती, जो भी प्रसाद मिलता प्रभु का उसको ग्रहण कर लेता था और रोज बड़े प्रेम से जो विप्र देवता कथा सुनाते उस कथा को सुनता था। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में एक बात ध्यान रखना, देवराज का अंतिम समय था, वृद्ध समय, जब वृद्ध अवस्था में आ गया था, वृद्धाश्रम में आ गया था, तब जाके उसके पुण्य भाग जगे। लेकिन अपने को ऐसा इंतजार नहीं करना है। भगवान का भजन करने का कोई समय नहीं है। जब भी आपको समय मिल जाए भगवान का भजन करना। ऐसा नहीं देखना अभी बच्चा है, अभी जवान है, अपन तो रिटायरमेंट के बाद में भजन करेंगे। बुढ़ापा किसी ने देखा यहाँ बेटे? जिनका बुढ़ापा आ गया वो तो देख रहे हैं, पर जिनका बुढ़ापा अभी अभी आना है, क्या उनको पता है कि अपना बुढ़ापा आएगा? क्या किसी को अपनी मृत्यु का टिकट की डेट पता है? कोई है यहाँ पर जो बता सकता है कि मेरी मृत्यु तो उस दिन होगी? किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता। अपनी मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए अपने को बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना। ये नहीं करना कि नौकरी से रिटायर हो जाएंगे फिर आराम से भगवान के भजन करने, नहीं कर पाओगे। इसकी भी आदत होना जरूरी है, इसकी भी आदत होना। और जब शुरू से आदत हो जाएगी भगवान के भजन करने की तो एंड तक आप भजन करोगे। अच्छा, आज सावन का पहला सोमवार है, सुबह मंदिर में पूजा करने कौन कौन गए? एक बार बताना हाथ खड़ा करके। सभी गए? पूजा में कुछ पूजा की सामग्री लेके गए, पूजा में पुष्प भी लेके गए होंगे, फूल लिए होंगे ना आपने। जब आपने खरीदे, ताजा खरीदे या 4-5 दिन पुराने खरीदे? ताजा खरीदे। भगवान को जब आपने पुष्प चढ़ाए तो जो माली बैठा होगा उसे आपने ताजा पुष्प लिए होंगे। अगर वो आपको पुराने दे देवे, सूखे हुए, तो क्या आप लोगे? अरे भैया मैं मंदिर जा रही हूँ भगवान को पुष्प अर्पित करने, ये सूखे थोड़ी चढ़ाऊंगी, ताजा दे। ताजा 2 रुपए ज्यादा ले ले तू। अगर 10 रुपए ले रहे तो 20 रुपए की माला दे, पर ताजा दे। अब आप सोचो, जब फूल आप ताजा चढ़ाने की सोचते हो तो जब प्रभु के चरणों में शरीर को समर्पित करोगे तो ये भी तो ताजा होना चाहिए ना? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो जब अपने का मन लग जाए भगवान, तब से भगवान के भजन शुरू कर दो। उम्र नहीं देखनी है कि मेरी उम्र तो अभी 30 साल की है, मैं 60 साल में भजन करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। महात्मा लोग ने बड़े सुंदर कहा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ये भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, भजन तुम दरस तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। इसीलिए दरस कर भरी जवानी में
बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ये भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। अरे बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बोल नहीं पाओगे, फिर चाहोगे ना भजन करे, मतलब भगवान के भजन गाएं तो नहीं गा पाओगे, सांस चढ़ने लगेगा महाराज। तेज आवाज बोले तो आपू दाकू हो जाओ, ये बुढ़ापे के लक्षण है। इसलिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय हो। और बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे,
जाओगे, जय हो। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। जब बुढ़ापा आता है ना, जब बुढ़ापा आता है ना, सबसे पहले पैर ही पकड़ता है। बुढ़ापा का लक्षण पहले तो बाल सफेद करता है, लेकिन आजकल तो बचपन में बाल सफेद हो जाते हैं महाराज, कितना ही गए तो इतना महत्व नहीं रखता। लेकिन सबसे पहले आज के जीवन में अगर बुढ़ापा सबसे पहले किसी को जकड़ता है तो पैरों को, सबसे पहले घुटने दर्द मीठा, सबसे पहले घुटनों को पकड़ेगा महाराज। 40 वर्ष जब अपनी उम्र को हो जाए तो अपन कहने लग जाते हैं घुटने में बड़ा दर्द है। भैया कथा में क्या बैठे हैं, आधे घंटा बैठ जाते हैं तो पैर दर्द करने लग जाते हैं। अरे भैया उम्र कितनी है कि 40 वर्ष, अभी तो जवानी खत्म नहीं हुई, घुटने दर्द कर रहे हैं। ये बुढ़ापे के लक्षण है, ध्यान रखना। अगर कोई 25 वर्ष का लड़का भी बोले कि मेरे को तो बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, तो बोले भैया बुढ़ापा आ गया तेरा। क्या कहना है? बुढ़ापा आ गया तेरा। संतों ने कहा बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, जब चल नहीं पाओगे तो तीर्थ कैसे करोगे? पहले तो एक श्रवण कुमार था जो कंधों पे लेके माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने के लिए निकल गया। अब तो बेटा घर में श्रवण कुमार भी नहीं है। अब तो अगर पुत्र भी हैं कलयुग में तो देवराज जैसे हैं, जो अपने माता पिता को मार देते थे, अपनी पत्नी को मार देते हैं। क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हो कि ये तीर्थ कराएंगे? अभी सावन का महीना चल रहा है, बेटे से कहना भैया सावन का महीना है, शिव जी का त्योहार है, एक बार हमें महाकालेश्वर ले जाके दर्शन करा दे भैया। तो मैं गारंटी से कहता हूं 100 जनों में से 50 लड़के तो ऐसे होंगे जो कह देंगे बोले मम्मी अभी टाइम नहीं है, देखेंगे, मेरे को छुट्टी मिलेगी तो सावन के बाद भी देख लेंगे, भगवान तो अब नहीं है। अगर ज्यादा कुछ कहोगे तो बेटा कहेगा कि मम्मी अभी वहां भीड़ बहुत है, सावन में महाकाल के बहुत जाते हैं, ट्रेन की टिकट नहीं मिल रहे हैं, 15-15 दिन वेटिंग चल रही है, अभी रहने दो, अभी पोस्टपोन करो, अपन बाद में देखेंगे, अभी तो कैंसिल कर दो। आप कब चलेंगे? बोले अगले महीने चलेंगे, उसका अगला महीना महाराज कभी आता ही नहीं, ऐसे बैठे हैं आजकल। अगर कोई 2, 4, 5 मिल जाए सुपात्र जिनको आप कहो और काम हो जाए। माँ कहती है रे बेटा सर दर्द हो रहा है, मेडिकल से दवाई लाके दे दे, तो कुछ ही बेटे होंगे जो तुरंत जाएंगे दवाई लेके आएंगे, या बोलेंगे मम्मी मेडिकल को छोड़ चल तुझे डॉक्टर को दिखा दूं। ऐसे बच्चे कुछ ही होंगे, बाकी तो सब देवराज है महाराज। कहेंगे मम्मी अभी 2 मिनट, मोबाइल चला रहा होगा, गेम खेल रहा होगा, फेसबुक व्हाट्सएप चला रहा होगा, मम्मी 2 मिनट रुको अभी लेके आता हूं। उसकी 2 मिनट सुबह से शाम हो जाती है महाराज, उसको पता ही नहीं है मोबाइल में। इधर माँ परेशान, इसलिए बच्चों के भरोसे भी नहीं रहना है। और बुढ़ापे में अगर सोचो कि अब मैं तीर्थ कर लूं तो घुटने जवाब दे देंगे महाराज। कह दो कि मेरे को चामुंडा माता के दर्शन करने, तो महाराज वहां चढ़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए भजन बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। ये तीर्थ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? तीर्थ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? अरे किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है? ओ किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है? भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? भजन कर भजन कर किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है? किसने देखा है
भजन कर, भजन कर, बुढ़ापा किसने देखा। बोलिए बाबा महाकाल की। इसलिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है और इस भजन को याद रखना। थोड़ा बहुत भी अगर स्मरण कमजोर हो जाए ना तो याद कर लेना, कथा में ये भजन गाया था, भजन कर भरी जवानी में। अब जवानी है या नहीं है, लेकिन जब जाग जाओ तभी सवेरा है। आज की अपनी जो भी उम्र है अभी से लग जाओ महाराज। अब तक भूले सो भूले पर आगे करे, आगे नहीं भूलना, आगे तो भजन ही करना महाराज। और कैसे करना है? काम भी करना। ऐसा नहीं कि घर जाके बोलो कि कथा में महाराज जी ने कहा था कि भगवान के भजन करना, अब तो मुझे कुछ नहीं करना। घर जाके माला लेके बैठ जाओ महाराज, तो घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है, काम भी करना है, लेकिन काम के साथ साथ भगवान का भजन करना है। क्योंकि कलयुग में तो बड़ा इजी है भगवान को पाना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मन ही मन में प्रभु का स्मरण करना और काम भी नहीं छोड़ना। काम तो करना महाराज, काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर माला लेके बैठ गए तो महाराज देवराज को तो किसी और कारण से निकाला, लेकिन अपने को तो भक्ति के कारण निकाल देंगे। बोले भक्ति महाराज बाहर जाके करो, आप तो नागपाड़ी पहुंचो। तो इसलिए काम नहीं छोड़ना, काम तो करना महाराज। कर्म है, कर्म प्रधान है, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन ग्रस्त जीवन में रहकर भी अपने प्रभु को अपन पा सकते हैं। उसका रास्ता क्या है? सिर्फ भजन करना है। मन ही मन आपको कीर्तन करना और अपना काम भी कर लेना है। बोलो हरे 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 हरे। इसलिए जीवन में ध्यान रखना और अपने बच्चों को समझाना। जितनी भी दादियां या बेटी है जिनके घर में पोते पोती खेल रहे हैं, आप तो पूजा करोगे ही करोगे, उनको भी थोड़ा थोड़ा समय लेकर पूजा में बैठना है। क्योंकि नींव मजबूत होगी तो मकान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जब नींव मजबूत हो गई तो कोई भी मकान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर बच्चा शुरुआत से अगर प्रभु के कीर्तन में लग गया तो महाराज कोई भटका नहीं सकता। देखो संगति का बड़ा असर होता है। अगर शुरू से उसको भक्ति की संगति मिल गई ना, तो बाहर अगर जब वो बड़ा होकर स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने जाएगा तो वो भटकेगा नहीं। और अगर आपने शुरू की नींव अगर मजबूत नहीं करी तो जब तक 10वीं 12वीं 6ठी 7वीं तक तो ठीक है चलेगा, लेकिन 10वीं 12वीं कॉलेज में जाएगा तब तक कोई न कोई भटकाने वाला उसको मिल जाएगा। फिर आके कहेगा कौन गॉड, कौन भगवान, हम तो जानते ही नहीं है। अगर दादी बाद में अगर बड़े आज के देख लेना, मिशनरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो शुरू से आपने उसको भक्ति में नहीं लगाया तो आप जाके पूछना कि महादेव की पत्नी का क्या नाम था। अगर वो बता दे तो मुझे कल आके बता देना। अगर उसकी शुरू से नींव मजबूत नहीं है कि राम की पत्नी का क्या नाम था, मां सीता के पति का क्या नाम था, रावण कौन था, नहीं बता पाएगा महाराज। वो सीधा ये कहेगा कोई भगवान नहीं है। आजकल का प्रचलन है महाराज। इसलिए अगर नींव मजबूत करनी तो शुरू से ही कर लो। सभी दादियां, जितनी भी दादियां यहां बैठी है, उनसे निवेदन है कि अपने पोतों पोतियों को शुरू से ही इस भक्ति में लगाओ। 24 घंटे में से कम 15 मिनट तो आप निकाल कर उनको बैठो। और कुछ करें ना करें एक हनुमान चालीसा जरूर रटा देना। अगर ज्यादा कुछ नहीं हो तो एक हनुमान चालीसा रटा देना। भैया तेरे से बैठ कर अगर पूजा नहीं होती ना कुछ मत करना। जब तू सुबह उठ जाए, नहाने जाए, नहा के जैसे बाथरूम से निकले, कपड़े पहन रहा हो, पहनता जाना और चलते चलते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस वो लोग उजागर। तेरे पास अगर समय नहीं तो हम नहीं कहते तू समय खराब कर, तू बिजनेस कर, तू कुछ भी कर, लेकिन सुबह सुबह एक बार तो प्रभु का नाम लेकर हनुमान चालीसा का पाठ तो करना। क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ। तो अपने बच्चों को और कुछ सिखाओ या ना सिखाओ, लेकिन हनुमान चालीसा जरूर सिखा देना। भैया 1 महीना तो अगर किताब पढ़ लेगा उसके बाद तेरे को कंठस्थ हो जाएगी। फिर तुझे किताब भी हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। बस नहा के निकले, प्रभु के सामने जाए, हाथ जोड़े
और अपना काम भी करते जाना और उसका पाठ भी करते जाना। जब काम करते करते हनुमान चालीसा पूरी हो जाए तो जाकर वापस प्रभु को प्रणाम कर लेना, क्षमा याचना करना, प्रभु अगर कोई गलती हो तो माफ करना, बस आप मेरा ध्यान रखना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। क्या कहना है? मेरे से जैसी भक्ति, जैसी हनुमान चालीसा हुई मैंने प्रभु कर ली है, अब इसमें अगर कहीं त्रुटि हुई हो तो हमें माफ कर देना, पर प्रभु ध्यान तो आपको ही रखना है। किसको ध्यान रखना है? प्रभु को। हे हनुमान जी महाराज, बस आपको ध्यान रखना। अब आप जानो, आपका काम जाने, आने वाला समय आपके हाथ में मेरा। जैसा आप चलाओगे वैसा मैं। तो अपने बच्चों को कम से कम एक हनुमान चालीसा तो जरूर सुनानी है। और विश्राम के दिन हम आपको हनुमान चालीसा देंगे, आपको खरीद के लाने की जरूरत नहीं। वही हनुमान चालीसा जाके अपने बच्चों को देना, 1 महीने तक उनको किताब से पढ़वा लेना। मैं कह रहा हूं 1 महीने बाद उनको कंठस्थ हो जाएगी, फिर उसको कहना भैया अब तू काम करता जा तेरा, और हनुमान चालीसा का पाठ करता जा। और जीवन में ध्यान रखना, जब भी कभी संकट आ जाए तो बस ये हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना, तो संकट से निकल जाएगा। संकट कटी मिटी सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अगर संकट से निकलना तो हनुमान जी का ध्यान करना पड़ेगा महाराज। और ये तो इतने बड़े संकट मोचन है महाराज, इतने बड़े संकट मोचन है। आप और हम तो क्या, इन्होंने तो भगवान के संकट काट दिए महाराज। प्रभु राम जब विपदा में आए तो महाराज सबसे आगे ये खड़े हुए, प्रभु आप निश्चिंत रहो, रावण कौन क्या चीज है मैं संभाल लूंगा, आज्ञा दो आप तो बस। लेकिन प्रभु ने कहा, बोले नहीं ऐसा नहीं करना है, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। नहीं तो हनुमान जी अगर आज्ञा मिल जाती तो क्या रावण की औकात थी कि सीता माता को वो नहीं देता? हनुमान जी जब लंका जला के आए तभी माँ को लेके आ जाते। माँ को भी हनुमान जी ने कहा कि मैया मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो ये रावण क्या और इसकी लंका क्या, मैं इसको अभी जला के, अभी भस्म करके, अभी सबको मार करके आपको लेकर प्रभु के पास जा सकता हूँ। लेकिन मैया मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है और मैं मेरे स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ अनुमति मिली है कि हनुमान तुम जाना और माँ का पता लगा के आ जाना। बस पता करना है कि सीता है कहां पर, इतना ही काम करना है। इससे आगे मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ पता लगाना है। ये तो चलते 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 अगर लंका दहन हो गई तो ये तो बीच का ही काम हो गया, बाकी अनुमति तो इसकी भी नहीं थी। पर क्या करूं, रावण ने खुद ने आग लगाई कि तुम मेरी लंका जला दो, उसमें भी मैंने कुछ नहीं करा, ये तो प्रभु की इच्छा थी। हो ये वही जो राम रचिरा का, कोकर तर्क बड़ा वैसा का, ये मैंने नहीं करा मैया। ये तो पता नहीं क्या सूझी रावण को कि मेरी पूंछ में पूरी लंका का कपड़ा बांध दिया, पूरी लंका में जितना घी और तेल, और तो और मैं तो सोच रहा था कि मैं आग कैसे लगाऊंगा, लेकिन माचिस भी उसी की काम में आ गई, उसी ने आग लगा दी। अब मैया मैंने कुछ नहीं करा, मुझे तो बड़ा आनंद आया इस आग में। जैसे उसने आग लगाई मैं तो नाचने लगा, और ऐसा नाचा मैया कि लंका की एक एक घर के ऊपर डांस करा मैंने। अब मेरे नाचने से अगर किसी की आग लग रही तो मैंने तो कुछ किया नहीं। तो ये तो इतने बड़े संकट मोचक है महाराज, आप और हम तो क्या चीज है, अपने तो कुछ भी दुख नहीं है। इतना बड़ा भगवान का दुख जो मिटा सकते हैं, क्या अपना नहीं मिटा सकते हैं? तो जीवन में जब भी संकट आए तो हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लेना, प्रभु को कह देना, प्रभु ये संकट मेरे ऊपर नहीं, ये आपके ऊपर आया है। मेरा काम तो इतना है कि सिर्फ 5 मिनट आपके सन्मुख बैठ करके मैंने इस हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया है। प्रभु अब आपके चरणों में ये दुख समर्पित है, अब आप जानो और आपका काम, अब आप जानो और आपका काम जाने, आपका संकट किटेगा ये गारंटी। बस मन से भाव से उनके चरणों में अपने दुख को समर्पित कर देना, निश्चित तौर पे आपका संकट कट जाएगा। बोलो हरे 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 महादेव। ये भी महाकाल के अवतार है महाराज। किसके अवतार है हनुमान जी? महाकाल के अवतार, शिव जी के अवतार है ना। तो जो देवों के दुख को हर सकता है वो अपने दुख तो कहां है महाराज। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा जरूर रटाना, जरूर रटाना। और जब विश्राम के दिन हनुमान चालीसा यहाँ से लेकर के जाना, अपने बच्चे को हाथ में देना और हनुमान चालीसा प्रारंभ करा देना। बोले हनुमान जी महाराज।
इसलिए देवराज जैसा इंतजार अपने को नहीं करना है कि जब तक हाथ पैर शरीर काम कर रहा था तब तक खूब पाप कर्म कर लिए, तब भक्ति में नहीं लगा। महाराज सूत जी कहते हैं कि इतना धन उसने चोरी में कमाया, लेकिन थोड़ा बहुत भी धर्म के काम में नहीं लगाया, थोड़ा बहुत भी। ऐसा नहीं कि मैंने 1 लाख कमाए तो 10,000 तो मैं धर्म के कर्म में कहीं लगा दूं, कबूतरों के दाने के लिए दे दूं, कहीं मंदिर के भंडारे में दे दूं, लेकिन 1 रुपया भी उसने धर्म के काम में खर्च नहीं किया। मति भ्रष्ट थी महाराज, कैसे करता? नहीं कर सकता। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना है। कथा को समझना है, इसको कथा को समझ जाओगे तो जीवन में कभी कष्ट भी नहीं आएगा। देवराज बड़ा दुखी था, कथाएं सुनी उसने। जब शिव पुराण पूरी सुनी, 1 महीने तक, कितने दिन तक? 1 महीने तक देवराज ने मंदिर में पड़े पड़े कथा सुनी। जब विश्राम दिवस आया, जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, देवराज ने अपने प्राण त्याग दिए। बोलो हरे 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 हरे। अब महाराज जैसे प्राण त्यागे, एक दिव्य शरीर के रूप में देवराज वहां प्रकट हो गया और मेरे बाबा भोलेनाथ का विमान लेकर बाबा के गण वहां पर उपस्थित हो गए। बोले बाबा भोलेनाथ। दिव्य विमान लेकर के मेरे प्रभु के पार्षद वहां आ गए और देवराज को अपने रथ में बिठाकर, अपने विमान में बिठाकर सीधे शिवलोक ले गए। कहां लेके गए? अब देखो महाराज, ये शिव पुराण की महिमा है। सौनक जी कह रहे हम नहीं मानते हैं सूत जी को, हमें तो उदाहरण दो। सूत जी ने ये उदाहरण दिया है कि जिसने अपने माता पिता की हत्या करी हो, जिसने अपनी पत्नी की हत्या करी हो, जिसने अनेकों हत्या करी हो, जिसने अनेकों पाप किए हो, लेकिन जाने अनजाने में भूले बिसरे, उसने अंत में एक शिव पुराण की कथा सुनी और कथा सुनने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। जो जाना नरक में था, लेकिन मेरे प्रभु के चरणों में उसको निवास मिल गया। बोले बाबा भोलेनाथ। मेरे बाबा भोलेनाथ तो बड़े भोले वाले हैं हमारा। क्या है? बड़े भोले वाले हैं। वो तो ये कहते हैं कि कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन मरते समय अगर उसके शरीर पर अगर भस्म है तो शिव गण उसको लेने आते हैं। कौन लेने आते हैं? जिसके माथे पे त्रिपुंड है, वो भगवान का भक्त है, चाहे कितने ही पाप करे हो, अंत समय में अगर उसके सर पे ललाट पे अगर त्रिपुंड तिलक है तो सीधे शिव के पार्षद उसको लेने आएंगे। जिसके गले में रुद्राक्ष की माला हो, चाहे कितने पाप किए हो, लेकिन अंत समय में अगर उसके रुद्राक्ष की माला गले में है तो शिव के पार्षद उसको लेने आएंगे। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। अगर जाने अनजाने में एक बार भी अंत समय में उसने एक बार शिव का नाम जप लिया तो शिव के लोक का वासी हो जाएगा। इतने भोले महाराज मेरे बाबा, इतने भोले हैं। अभी आज से सावन लगा है, सावन का महीना चल रहा, सभी बड़ी पूजा पाठ करते हैं भगवान की। सावन का महीना मेरे बाबा को अति प्रिय है, अति प्रिय है, अति प्रिय। सबसे प्यारा महीना बाबा के लिए है तो वो सावन का है। आप 12 महीने 11 महीने पूजा करो और सावन के महीने में एक दिन पूजा करो, मेरे बाबा कहते हैं वो बराबर है। मेरे बाबा को अति प्रिय है। एक सोमवार की पूजा और पूरे साल भर की पूजा बराबर हो जाती है। वैसे तो मैया हर सोमवार को बाबा की पूजा करती है। एक निवेदन आपसे, हर सोमवार को जब आप जाते थे 1 लोटा जल का लेके जाते हो? घर से लाते हो या मंदिर से ही? हैं? कौन कौन लाता करता? सच ही बताना। सभी? या ऐसा नहीं कि मंदिर में टोटी लग रही है मंदिर से लिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नियम तो यही कहता महाराज कि लोटा घर से ही भर के लाना चाहिए। अगर फल की प्राप्ति करनी है, व्रत का जो पुण्य आपको अगर चाहिए तो आपको नियम से चलना पड़ेगा, और नियम से चलोगे तभी मिलेगा महाराज।
नहीं तो कितने तिलक लगा के यहाँ ये यहीं की बाल्टी में से गड़ा भरा, नल में से भरा, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। क्या बाबा को जरूरत है तुम्हारे जल की? बाबा को तुम्हारे जल की जरूरत है क्या? बाबा को नहीं जरूरत, अपने को अपना काम करवाने के लिए, अपना काम बनवाने के लिए आप और हम मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, उनको खुश करने जाते हैं। नहीं तो बाबा को जरूरत है जिनके सर पे मां गंगा हो, क्या उनको जल की जरूरत है? जिन्होंने मां गंगा को अपनी जटा में धारण कर रखा हो और पतित पावनी गंगा जो पूरे संसार को तारती हो, ऐसी मां मेरे प्रभु के पास हो, क्या अपने जल की जरूरत उन्हें है? बिल्कुल नहीं है। जरूरत बाबा भोलेनाथ की आपको और हमको है। इसलिए अपन फूल लेते हैं, पुष्प लेकर के, पानी का लोटा लेकर के, चंदन लेकर के प्रभु की पूजा करने जाते हैं, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन के जो भी कष्ट है मिटा देना और कृपा की बरसात कर देना। बोले बाबा भोलेनाथ की हरे 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 हरे। तो लोटा घर से ही भर के लाकर पूजा करनी है। मां पार्वती ने सावन के महीने में मेरे प्रभु को पाने के लिए पति के रूप में कठोर तपस्या करी थी। क्या करी थी? कठोर तपस्या करी थी। और इतनी कठोर तपस्या करी कि बाबा तो चाहते ही नहीं थे कि ये इससे मेरी शादी हो। जब ऋषि मुनि देवों ने आकर के कहा कि प्रभु मैया तपस्या कठोर कर रही है, आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते? बोले मुझे नहीं करनी। क्या कहा? मुझे नहीं करनी। बाबा कहते मुझे नहीं करनी, पार्वती पूरी हट से बेटी है कि मैं अगर शादी करूं, मेरा वर अगर कोई हो तो वो बाबा भोलेनाथ ही हो, और दूसरा मुझे चाहिए नहीं। नारद जी गए और ऋषि साथ में गए, जाके बोले मैया से, अरे पार्वती तू जिसके लिए तपस्या कर रही, क्या उसके बारे में जानती है? बोले क्या हुआ? उसके पास रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, वो बागंबर पहनता है, रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है उसके पास। अरे तू बावली हो गई है, किससे शादी कर रही है? जो भूतों के साथ रहता हो, जो शमशान की भस्म रमाता हो, जिसके गले में सर्पों की माला हो, जिसने कानों में कुंडल बिच्छुओं के पहन रखे हो, जिसके शरीर पर ऐसे विषैले जानवर, विषैले जो जीव हैं वो रहते हो, क्या तू उससे शादी करेगी? मैया ने कहा गुरुदेव अगर मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, चाहे जैसे वो हो। ऋषियों ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी विष्णु से करवा देता हूं, बड़े सुंदर हैं, मकान भी बड़ा सुंदर है, खूब आभूषण है। मैया ने कहा ऋषियों आप ऋषि हैं इसीलिए मैं चुप बैठी हूं, अगर कोई और होता तो मैं अभी आपको श्राप दे देती। मुझे ना विष्णु चाहिए, ना ब्रह्मा चाहिए, ना ब्रह्मांड का कोई और चाहिए। अगर मुझे पति के रूप में चाहिए तो शिव जी चाहिए। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। पूरे 1 महीने तक मां ने तपस्या करी, वो महीना था सावन, और तब से मेरे प्रभु को ये सावन का महीना अति प्रिय हो गया। जो भी सावन के महीने में पूजा करता है अन्य दिनों से 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। बोले बाबा भोलेनाथ। मेरे प्रभु को सावन का महीना इसलिए अति प्रिय है, मां ने जो भक्ति करी वो सावन के महीने में करी थी, और तब से मेरे प्रभु को अति प्रिय हो गया। जो भी सावन के महीने मेरे प्रभु की पूजा करता, अर्चना करता, उनका कीर्तन करता है, उसको 10 गुना और दिनों से ज्यादा फल मिलता है। तो एक ध्यान रखना, अब तक आप 1 लोटा जल का लेके जाते थे, अभी आज सोमवार था, आज भी पूजा करने गए आप, आज कितने लोटे पानी के लेके गए? 2 लोटे गए? क्या बात है, 2-4 जने लेके गए, बाकी नहीं लेके गए। तो ध्यान रखा सावन में 1 लोटा तो अपना जो अपन नियमित पूजा कर रहे हैं वो, लेकिन सावन का एक स्पेशल दूसरा लोटा भी घर से ही भर के लेके जाना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो लोटा 1 अपन लेके जा रहे हैं वो
500 ग्राम का होगा, 1 लीटर का होगा, तो आप एक चरी भर के ले जाएं। क्या लेके जाएं? मतलब आपका जो पानी लेके जा रहे हो वो कम से कम दुगुना तो होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम जो नित्य आप पानी जल प्रभु पे चढ़ाते हो, प्रभु को समर्पित करते हो, उसका डबल तो होना ही चाहिए सावन के महीने में। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे प्रभु अति शीघ्र ही प्रसन्न आपसे होंगे और आपकी जो इच्छा है, जिस इच्छा से आप प्रभु की पूजा कर रहे हो, वो इच्छा आपकी जरूर बाबा पूरी करेंगे। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। तो कल से ध्यान रखना, जब भी पूजा करने जाओ तो आप तो सीधा 5 लीटर वाली आती ना मटकी कलश, वही भर के ले जाना और बाबा को कहना प्रभु अब आनंद से नहाओ। मेरे हाथ में जल का लोटा है, प्रभु तुम्हें नहलाने आया हूँ। मेरे हाथ में जल का लोटा है, प्रभु तुम्हें नहलाने आया हूँ। बड़े प्रेम से नाओ प्रभु जी, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। बड़े प्रेम से नाओ प्रभु जी, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। मेरे हाथ में रेशमी कपड़े हैं, प्रभु तुम्हें पहनाने आया हूँ। मेरे हाथ में रेशमी कपड़े हैं, प्रभु तुम्हें पहनाने आया हूँ। बड़े प्रेम से पहनो महादेव जी, मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ। बड़े प्रेम से पहनो महादेव जी, मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ। मेरे हाथ में पूजा की थाली है, प्रभु पूजा करने आई हूँ। मेरे हाथ में पूजा की थाली है, प्रभु पूजा करने आई हूँ। बड़े प्रेम से आरती करने दो प्रभु, आरती करने आई हूँ। बड़े प्रेम से आरती करने दो प्रभु, आरती करने आई हूँ। मेरे हाथ में मावा मिठाई है, प्रभु भोग लगाने आई हूँ। मेरे हाथ में मावा मिठाई है, प्रभु भोग लगाने आया। मेरे हाथ में माँ, जय हो। मेरे हाथ में मावा मीठा, मैं साथ में बांग भी लाई हूँ, प्रभु भोग लगाने आई हूँ। मैं साथ में बांग भी लाई हूँ, प्रभु भोग। बड़े प्रेम से जीमो बाबा जी, मैं तुम्हें जिमाने आई हूँ। बड़े प्रेम से बाबा जी, मैं तुम्हें जिमाने आई हूँ। बड़े प्रेम से जीमो बाबा जी, मैं तुम्हें जिमाने आई हूँ। मैं तुम्हें जिमाने मेरे हाथ में मावा मिठाई है,
प्रभु भोग लगाने आया हूँ। मेरे हाथ में भांग का लोटा है, प्रभु तुम्हें पिलाने आया हूँ। प्रभु भर भर लोटे पीवो ना, मैं तुम्हें पिलाने आया। प्रभु भर भर पीवो। पिलाने आया। हे प्रभु, इस दीनहीन के पास जो कुछ है मैं समर्पित आपको करने आया हूँ, आप बड़े प्रेम और भाव के साथ में इसको स्वीकार करो। तब जब भी मंदिर जाओ ये भजन गाना, और प्रभु को पूरा घड़ा ही पानी का लेके जाना और प्रभु को समर्पित करना। बोलो राधे राधे। हरे 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 हरि हर। सूत जी कहते हैं, सौनक जी इस प्रकार देवराज ने कथा सुनी और एक दिव्य विमान में बैठकर भगवान के पार्षद के साथ शिवलोक का वासी हो गया। ये प्रथम उदाहरण था महाराज। सौनक जी कहते हैं, हे गुरुदेव, हे प्रभु, ये तो हमने मान लिया कि ऐसी पापी आत्मा देवराज का भी शिव कथा को सुनने से उद्धार हुआ है। आप हमें और कोई ऐसी कथा हो, ऐसे कोई उदाहरण हो, वो आप हमें सुनाएं ताकि हम उसको सुनकर शिव कथा में हमारा मन लग जाए, हमारा भाव प्रभु के चरणों में प्रकट हो जाए और इस कथा को हम बड़े भाव और प्रेम के साथ में सुने ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। बोलिए हर 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 हर। इस कथा में हमारा मन लग जाए इन कथाओं को सुनकर और फिर हम आनंद से इस कथा को सुने। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले शंकर भोलेनाथ की। हाथ उठे हैं आधे। हर हर घर घर। बोले चंदेश्वर महादेव की। बोली माता रानी की। बोली अपने अपने माता पिता की। बोली व्यास जी महाराज की। बोली आज के आनंद की, आनंद कराने वाले भोलेनाथ की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम माँ शक्ति, जिसे कहते हैं ना कि शिव और शक्ति दोनों यहाँ विराजमान है। हमें इतना परम सौभाग्य मिला कि कल प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई गुरु मिले, ओ मेरे मन का रास्ता प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हमारा मन यहाँ बैठ के भी घर को याद कर रहा है हमको। हम तो हैं तैयार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू चाहे जैसे रख ले हमको, हम तो हैं तैयार। और गर्मी लग रही है ना हमारा, हम तो हैं तैयार तेरे फूलों से भी प्यार। और रहा है, आवाज ही नहीं आई महाराज। प्रभु आ रहा है, करते हो पासे सब काम हो रहा है। बोले चंदेश्वर महा भगवान कब किसको निमित्त बना देता है। दुख दूर हो बागंबर वाले, ये सारे हीरे मोती है मेरे बाबा के, सेलेक्टेड।
बहुत सारे जने रहते हैं केसरगंज सीताराम बाजार में, ऊसरी गेट पे, टटेरा चौक पे, बाजे वाली गली पे, आशागंज पे, आसपास की जितने भी है ना, लेकिन ये नायाब हीरे हैं। सांवरे की महफिल को वो सांवरा सजा आता है, किस्मत वालों से मिलने आता है। क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी ना, तब तक प्रभु को पाना बहुत मुश्किल है। सर्वप्रथम माता रानी के चरणों में प्रणाम, बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। अब ये कथा सार्वजनिक है, सबके लिए है, और सबको इसमें थोड़ा 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 भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार को मत भूलना। इस कथा का प्रथम है ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। मेरे रोने पे ओ मेरे हंसने पे वो बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ। ये पूरी कथा हमारे माता को नहीं आना चाहिए। ये प्रथम संकल्प हनुमत कृपा सेवा जी के आंगन में, मेरी दादी जी के आंगन में, मेरी दादी जी के आंगन में, मेरे दादाजी के आंगन में आनंद ही आनंद बरस रहो, मेरे भोले जी के आंगन में। बोली शंकर भोलेनाथ की, बोली काशी विश्वनाथ की, वो बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। हर हर घर घर आप भी चाहते हैं हर गली हर मोहल्ले में ऐसी चर्चा हो, ऐसी शिव कथा हो, ऐसी भागवत जी हो, ऐसी राम कथा हो, ऐसी नानी बाई का मायरा हो, तो आप सबको मिलके आगे आना पड़ेगा। ये जो आप अक्षय पात्र देख रहे हैं, आप थोड़ा 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 सहयोग देंगे तो ये सत्संग का क्रम निरंतर चलता रहेगा। ये कथा का तीसरा संकल्प जो गुरुदेव अपने साथ लेके आए, बड़ा मीठा संकल्प। थोड़ा थोड़ा करके हम थोड़ा 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 सहयोग ऐसो सजो प्यारो दयालु आपको दरबार सांवरिया। कीर्तन की है श्याम, भागवत की श्याम, ओ बाबा आज तने आनो है, खाने हैं और बैंगन नहीं खाना है। ये कथा के नियम है। बेड पर नहीं सोना है और इन 9 दिनों में अपने को झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। और अपनी वाणी से ऐसे शब्द भी नहीं निकलने चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को दुख हो। अपन कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा मजाक भी नहीं करना है कि अपनी वाणी से अपने शब्दों से किसी को दुख पहुंचे, किसी के दिल को ठेस पहुंचे। कम से कम 9 दिन जब तक आप कथा सुन रहे हैं ऐसा काम नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। मसूर की दाल नहीं खानी है, बैंगन नहीं खाना, गाजर नहीं खानी है, मूली नहीं खानी है, लहसुन और प्याज नहीं खाना है। हो सके तो जमीन पर सोना है, हो सके तो। जो ये नियम पालन करना चाहता वो करे, पाबंदी किसी पे नहीं है। एक जब आके बैठ जाओ, जिस आसन पे बैठे हो उसी आसन पे बैठना है, बार बार इधर उधर नहीं जाना है। दूसरा, जब आसन से उठो सबसे पहले आसन को प्रणाम करना है, फिर प्रभु को प्रणाम करके आरती करनी, आरती करके प्रसाद लेके ही
जाना है, ये काम अपने को करना है। दूसरा, जो भी इस सावन में पूजा करने जा रहा है, जो आज से पहले आप जितना जल लेके जाते थे उसका डबल आपको जल लेके जाना है, कम से कम डबल। उससे ज्यादा ले जाओ तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये मत सोचना कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, फायदा ही होगा। उससे ज्यादा जितना चाहिए आप ले जा सकते हैं। लेकिन जो जल आप आज तक चढ़ाते आए हो, सावन के महीने में, सावन एक महीना, 22, आज 22 तारीख है, 22 जुलाई से 19 अगस्त तक, और इसमें स्पेशल ये भी अब की बार 5 सोमवार है। बोलो हरे हरे। इस सावन में 5 सोमवार है, ये बाबा की कृपा है। तो सावन में अपने को जल भी डबल करना है, डबल से ज्यादा करना, और प्रभु की पूजा अर्चना। अच्छा, नियम बहुत सारे हैं कि आपको पूजा में क्या क्या चाहिए, बहुत कुछ चाहिए नियम से तो। लेकिन अगर अपने पास वो इतने नहीं होते हैं तो जरूरी नहीं है। मेरे महादेव, मेरे बाबा, मेरे प्रभु तो ये भी कहते हैं कि मन का अगर भाव आपका सच्चा है और घर से जो जल भर के ला रहे हो अगर वो भी चढ़ा दिया तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बोले हर 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 हर, ऐसा मेरे प्रभु कहते हैं। इस पे अपन कल चर्चा करेंगे। इसका भी एक उदाहरण है कि एक भक्त ने खाली जल चढ़ा के प्रभु को प्रसन्न कर लिया। एक भक्त तो ऐसा हुआ कि पैर शिवलिंग पे रखकर खुद खड़ा हो गया, मेरे भगवान तो उससे भी प्रसन्न हो गए महाराज। बोलो अरे अरे, मेरे भगवान तो उससे भी प्रसन्न हो गए। भगवान ने तो कहा रे, दुनिया तो जल चढ़ाती है, बेलपत्र चढ़ाती है, दुर्वा चढ़ाती है, पुष्प चढ़ाती है, भांग चढ़ाती है, पंचमेवा चढ़ाती है, पंचामृत से नहलाते हैं। मेरे को ऐसा भक्त पहली बार मिला जो खुद ही चढ़ गया। बोलो अरे अरे, तो मेरे प्रभु तो इतने बोले हैं महाराज, इतने बोले हैं। तो इसलिए ये नियम जो पालन कर सकता वो करें, अन्यथा किसी पे पाबंदी नहीं है। पाबंदी इतनी है, पाबंदी भी ऐसा नहीं पाबंदी नहीं है तो नहीं करना, पाबंदी भी है। पाबंदी क्या है? जितने भी भक्त आज शिव पुराण में पधारे हैं उनसे सभी से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन, कल जब आप आओ कम से कम एक सखी को साथ लेके आओ। किसको लेके आओ? सखी को। उससे क्या होगा, आप जो सुन रहे जितना फल आपको मिलना वो तो मिलेगा। अगर आप किसी को साथ में लेकर आते हैं, उसको कथा सुनाते हैं, तो आपको 10% बोनस भी मिलेगा। और ये भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, गर्गाचार्य जी पकड़ पकड़ के लोगों को लाके 10% का बोनस उन्होंने कमाया है। तो अगर आप अपनी सखी को लेके आते हैं और अगर वो यहाँ सुनती है तो उसको जो फल मिलेगा उसका 10% आपको भी मिलेगा। तो ये तो साहब, ये तो आपको फॉलो करना है इस नियम में। कल आपको एक एक सखी को अपने पड़ोसियों को पकड़कर यहाँ कथा में लाना है। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। आइए इसी के साथ मेरे प्रभु के चरणों में एक विशेष सूचना और विज्ञान के माध्यम से आप ये देख रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, इसमें ये कथा आपकी लाइव आ रही है। ये कथा लाइव आ रही है और उस चैनल का जो नाम है न्यूज ऑफ द टाइम्स नेटवर्क। ये आप अपने YouTube चैनल पे खोलेंगे तो आज की कथा आपको ये पूरी लाइव कथा मिलेगी। और YouTube चैनल पे हमारे भी आपको लिखना है श्री हनुमंत कृपा सेवा समिति। YouTube चैनल पे, इस चैनल पे भी आपको ये कथा देखने को मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल पे इस कथा को देखें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा अपनी सखियों को बताएं, अपने मिलने जुलने वालों को बताएं। अपन यहाँ 2:30 बजे पहुंच करके सुनेंगे। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। आइए एक सुंदर वंदना बाबा, श्री चरणों में। सावन का महीना है, हमारे भोलेनाथ का बड़ा सुंदर भाव लिखा कवियों ने। उस भाव को अपन गा करके प्रभु को रिझाने का प्रयास करते हैं। हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। देखिए कवि ने लिखा कि ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। लेकिन आज अपने को ये देखना कि मंदिर प्रांगण में जितने भक्त विराजमान है वो कितने मगन होते हैं, ये देखना हमारे को। और हमारे भैया जो वीडियो बना रहे हैं वो इसको रिकॉर्ड करेंगे, कितने भक्त यहाँ पर आनंद में प्रभु के चरणों में प्रभु को ले जाते हैं, कितने आनंद लेते हैं। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने,
सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो बजाया बोले आती ने डमरू को सुनी करी ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुनी करी ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुनी करी ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुनकर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्राह्मणी को लाए, बाजी आए संग ब्राह्मणी को लाए। वहाँ नारद का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन कर कान्हा जी आए, 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 कान्हा जी आए संग में रुक्मणी को लाए, दादाजी आए संग में रुक्मणी को लाए। वहाँ राधा का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू को सुनी करी, डमरू को सुन कर, डमरू को सुनी कर, डमरू को सुन कर, आओ डमरू को सुन कर सूरज भी आए, 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 सूरज भी आए संग चंदा को लाए, सूरज भी आए संग चंदा को लाए। वहाँ तारों का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन कर राम जी आए, डमरू को सुन कर राम जी भी आए, राम जी आए संग लक्ष्मण को लाए, जी भी आए संग लक्ष्मण को लाए। वहाँ सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा केसरगंज मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा केसरगंज मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारे भगत देखो मगन हो गए, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे, मेरा भंडारी करता नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे।
जगदम्बी मात की जय हो। आइए सभी से निवेदन। संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम निध्यान विंदे भवं भवानी सहितं शिवी ओंकारा स्वामी जय शिवी ओंकारा जय शिवी ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन राजे ओम जय शिव ओंकारा। भुज चार चतुर्भुज दस भुजे अति सोहे बोले दस भुजे अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा। माला बन माला रुंडी माला धारी बोले रुंडी माला धारी चंदन मृग मत सोहे चंदन मृग मत सोहे भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबरी राजे बोले बागांबरी राजे शनिकादिक ब्रह्मादिक शनिकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। कर के मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता संग हरता जग करता संग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा
सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माते, प्रणवाक्षर के माते, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाता, जन पाप करा जावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते भोलानंद स्वामी, इच्छा फल पाता, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिनी दारा, ओम जय शिव ओंकारा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। चंद्रेश्वराय शिव चंद्रेश्वरा, हरि हरि बोले